जनता यह कह रही है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। यहाँ तक कि बड़ी पार्टियों के वोटर यह कहना शुरू कर दिए हैं कि हमारे सर के ऊपर खेप गोबर का खेप लादा हुआ है, हम इसको उठा के फेंक देंगे, कर्नल साहब को इस बार जिताएंगे। अधिकारी पद होने के बाद एकाएक दिमाग में कहां से आ गया कि राजनीति में आ जाए? देखिए, मैं लिखा हूँ मेरी चाहत एक कविता, और मैं कविताएं बहुत लिखता हूँ। मेरी चाहत कविता का 4 लाइन बताऊंगा और सबको ये उसका उत्तर मिल जाएगा आपके प्रश्न का। नहीं चाह है पद प्रतिष्ठा धन दौलत और बड़ी पगार, बहुत हो गया, भगवान ने दे दिया। नहीं चाह है पद प्रतिष्ठा धन दौलत और बड़ी पगार, हमें सिर्फ चाहत है उनकी जो है खिदमत के दरकार। खिदमत करने आया हूँ लोगों का, न कि मैं ये न मेरा ये प्रोफेशन है न मेरा एक कैरियर है। बहुत हो गया अपने खातिर, अब तो सोचो उनका भाई, जिन्हें बढ़ाकर आगे खुद महसूस करोगे अगुवाई। जब किसी का खिदमत करते हो, सेवा करते हो, उनका काम करते हो, उनके समस्याओं को दूर करते हो तो आपको अच्छा लगता है। देश सेवा का जुनून चढ़ा, अगला लाइन आपके प्रश्न का जवाब है दोस्तों। देश सेवा का जुनून चढ़ा तो सीमाओं पर चला गया, लेह लद्दाख कारगिल द्रास और ग्लेशियर में भी डटा रहा। अगली लाइन जवाब है, ध्यान से सुनिएगा। अब तो जज्बा फपक पड़ा है, अब तो जज्बा फपक पड़ा है, गांव में जा कुछ करने का, जो है अटके भूले भटके उनके दुखों को हरने का, उनके दुखों को हरने का। जय हिंद। कर्नल साहब जा रहे हैं जनता और क्षेत्र में जा रहे हैं। लोकसभा 62 में 5 विधानसभा है, खजनी, आलापुर और दनघटा, खलीलाबाद और मेदावल। ये 5 विधानसभा में का माहौल बा? 5 विधानसभा में माहौल यह है कि मुझे जहां तक मैं अपना पर्सनल जानता हूं कि अंतरी नानकार से लेकर के पदमपुर कमलपुर तक पूरे के पूरे गांव में मैं गया हूं। पिछले चुनाव में 2019 का जो मैं चुनाव लड़ा था, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैं गया नहीं हूं। तो पर्सनली हर गांव में 5 से 7 कार्यकर्ता मेरे तैयार हैं। हाँ, मानता हूं चुनाव चिन्ह पहुंचाने में 10 दिन बहुत मुश्किल है, 24 लाख लोगों में पहुंचाना, लेकिन मेरी आशा और आकांक्षा जनता से है कि मेरा चुनाव चिन्ह पता करें। आज शाम को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। पता करने के बाद अपने नातों, रिश्तेदारों, चौक चौपालों, खेत खलिहानों में सबसे मिले और बताएं कि चुनाव चिन्ह कर्नल साहब का ये है और उन्हें इस बार जिताना संत कबीर नगर के लिए बहुत ही स्वर्णिम मौका है। नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रीय काल आदाब, गोर लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के विधानसभा दनघटा के बंडा में, और बंडा में बालाजी मोटर्स का आज ई रिक्शा शोरूम का उद्घाटन रहा है, जहां पे लोकसभा प्रत्याशी 62 संत कबीर नगर कर्नल राजेंद्र यादव जी आज यहाँ पे फीता काट के उद्घाटन कैले हैं। और राजेंद्र जी ताबड़तोड़ जनसंपर्क लोकसभा 62 में करत बाटा। का माहौल बा, का जनता का राय बा, खुद आज जानता नहीं। लोकसभा 62 प्रत्याशी सर्वजन आवाज के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। इस समय लोकसभा 62 का बिगुल बज गया है, लगातार आप प्रत्याशी भी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, का माहौल बा? माहौल तो कल का वीडियो आप लोग देखिएगा। गांव के गांव यही कह रहे हैं कि इस बार संत कबीर नगर का भाग्य उदय होगा। कर्नल साहब जैसा कोई प्रत्याशी नहीं है। हम चुनाव चिन्ह पर नहीं बल्कि चेहरे पर जाएंगे। और यही सोच करके जनता यह कह रही है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। यहाँ तक कि बड़ी पार्टियों के वोटर यह कहना शुरू कर दिए हैं कि हमारे सर के ऊपर खेप गोबर का खेप लादा हुआ है, हम इसको उठा के फेंक देंगे, कर्नल साहब को इस बार जिताएंगे। जय हिंद। कर्नल साहब जा रहे हैं जनता और क्षेत्र में जा रहे हैं। लोकसभा 62 में 5 विधानसभा है, खजनी, आलापुर और दनघटा, खलीलाबाद और मेदावल। ये 5 विधानसभा में का माहौल बा? 5 विधानसभा में माहौल यह है कि मुझे जहां तक मैं अपना पर्सनल जानता हूं कि अंतरी नानकार से लेकर के
पदमपुर, कमलपुर तक पूरे के पूरे गांव में मैं गया हूं। पिछले चुनाव में 2019 का जो मैं चुनाव लड़ा था, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैं गया नहीं हूं। तो पर्सनली हर गांव में 5 से 7 कार्यकर्ता मेरे तैयार हैं। हाँ, मानता हूं चुनाव चिन्ह पहुंचाने में 10 दिन बहुत मुश्किल है, 24 लाख लोगों में पहुंचाना, लेकिन मेरी आशा और आकांक्षा जनता से है कि मेरा चुनाव चिन्ह पता करें। आज शाम को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। पता करने के बाद अपने नातों, रिश्तेदारों, चौक चौपालों, खेत खलिहानों में सबसे मिले और बताएं कि चुनाव चिन्ह कर्नल साहब का ये है और उन्हें इस बार जिताना संत कबीर नगर के लिए बहुत ही स्वर्णिम मौका है। कर्नल साहब, आप एक अधिकारी है और अधिकारी थे, और जिसे आपने अपने जो अधिकारी पद होने के बाद एकाएक दिमाग में कहां से आ गया कि राजनीति में आ जाए? देखिए, मैं लिखा हूं मेरी चाहत एक कविता जी। और मैं कविताएं बहुत लिखता हूं। मेरी चाहत कविता का 4 लाइन बताऊंगा और सबको ये उसका उत्तर मिल जाएगा आपके प्रश्न का। जी। नहीं चाह है पद प्रतिष्ठा धन दौलत और बड़ी पगार, बहुत हो गया, भगवान ने दे दिया। नहीं चाह है पद प्रतिष्ठा धन दौलत और बड़ी पगार, हमें सिर्फ चाहत है उनकी जो है खिदमत के दरकार। खिदमत करने आया हूं लोगों का, न कि मैं न मेरा ये प्रोफेशन है न मेरा एक कैरियर है। बहुत हो गया अपने खातिर, अब तो सोचो उनका भाई, जिन्हें बढ़ाकर आगे खुद महसूस करोगे अगुवाई। जब किसी का खिदमत करते हो, सेवा करते हो, उनका काम करते हो, उनके समस्याओं को दूर करते हो तो आपको अच्छा लगता है। देश सेवा का जुनून चढ़ा, अगला लाइन आपके प्रश्न का जवाब है दोस्तों। देश सेवा का जुनून चढ़ा तो सीमाओं पर चला गया, लेह लद्दाख कारगिल द्रास और ग्लेशियर में भी डटा रहा। अगली लाइन जवाब है, ध्यान से सुनिएगा। अब तो जज्बा फपक पड़ा है, अब तो जज्बा फपक पड़ा है, गांव में जा कुछ करने का, जो है अटके भूले भटके उनके दुखों को हरने का, उनके दुखों को हरने का। ये बात अटके भूले भटके मैं इसलिए बता रहा हूं, एक लड़का था हमारे इलाके का, अग्निवीर में भर्ती हुआ और हर जगह से उसको मना कर दिया गया था कि आप नहीं जा सकते हो। दिल्ली तक गया, अटके भूले भटकों में था, मेरे पास आया, मैंने उसको दिलासा नहीं बल्कि विश्वास दिलाया कि तुम ट्रेनिंग में जाओगे, और ट्रेनिंग में गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं। सब आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, जनता जानना चाह रही है? मेरा चुनावी मुद्दा एक ही है, हमें भीख नहीं चाहिए दोस्तों, हमें हक चाहिए। जो भीख देकर मनोवैज्ञानिक तौर पर युवाओं को एक तरह से उनके जो मनोविज्ञान है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। हर जगह वो हाथ पसारने की आदत उनके पड़ गई है। ये 5 किलो राशन तो सबसे पहले मैं खत्म करूंगा। 5 किलो राशन और जो भी सरकारी फ्री चीजें मिल रही है, इसी पैसे से इनकी शिक्षा दीजिए और इनको अपने आप में स्वावलंबी बनाइए। खुद अपने स्वाभिमान के साथ अपना पढ़ाई करेंगे, स्वाभिमान के साथ अपनी अर्निंग करेंगे। जबकि ये लोग हर जगह मैं देखता हूं, ब्लॉक में, जिले में, तहसील में फ्री के लिए घूम रहे हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तजवीज से पहले खुदा ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये भावना मैं सभी युवाओं में भरना चाहूंगा। कर्नल साहब, एक लास्ट सवाल यह है कि आपका जो चुनाव निशान है, चुनाव निशान क्या है जिसको जनता जानना चाह रही है? देखिए दोस्तों, छोटी पार्टियों का चुनाव निशान ही सबसे बड़ा दुर्दशा होता है, अदरवाइज छोटी और बड़ी पार्टियां नहीं होती हैं। सर्वजन आवाज पार्टी का चुनाव निशान आज मिलेगा। सिर्फ 10 दिन बच रहा चुनाव निशान बांटने के लिए। 24 लाख लोगों तक, जो कि 300 वर्ग किलोमीटर में हमारा एरिया फैला हुआ है, 300 वर्ग मीटर में 24 लाख लोगों तक चुनाव चिन्ह पहुंचाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं कि जनता मेरे साथ है। कई लोग कहे हैं कि साहब हम गांव-गांव चुनाव निशान, प्रधान लोग बोले, मुझे बात कर रहे थे कि साहब हमें चुनाव निशान दीजिए, हम अपने अपने ग्राम सभाओं में पहुंचाएंगे। सबसे खुशी की बात मेरे लिए यह है। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परवीन निषाद, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सपा के पप्पू निषाद, और एक बसपा के प्रत्याशी है, और आप चौथे नंबर। आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? मेरी लड़ाई भैया किसी से नहीं है।
आप लोग जनता देखेगी कि क्या कर्नल राजेंद्र यादव पप्पू निषाद से तुलना कर सकते हैं? पप्पू निषाद कौन है? इनके किस तरफ खड़े हो सकते हैं? काम में, सोच में, मेहनत में, पढ़ाई में, किसी चीज में लीजिए। बाकी एक भाई साहब को आप लोगों ने 5 साल देख लिया है, मैं बताऊंगा नहीं कि इस भाई साहब को लोग जहां जा रहे हैं वहां इनको क्या कितनी इज्जत की जा रही है, सब लोग देख रहे हैं, आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। हाँ, एक एक गांव, दोस्तों मैं कोई छोटा काम करने नहीं निकला हूं, मैं धारा के विपरीत चल रहा हूं और मेरा शौक ही है बचपन से कि चाल तो सभी चलते हैं, जो ठुमक के चलता है उसी को दुनिया याद रखती है। तो मैं ठुमक के चलने वालों में से ही हूं। संत कबीर नगर को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। आपके जिले की, आपकी घर की पार्टी आपको टिकट लेने के लिए जा करके वहां पर पसीना नहीं, मैं तो कहूंगा फिचकुर नहीं बहाना पड़ेगा। यही टिकट बांटा जाएगा धनघटा में, खलीलाबाद में, सुअरहा में। तो मैं कहूंगा कि सारे लोग इस पार्टी को मजबूत करें और लखनऊ को छोड़ें। जय हिंद। कर्नल साहब, एक लास्ट सवाल हमारा यह है कि जो 5 विधानसभा है उन जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से दोस्तों मेरी एक ही अपील है कि कर्नल राजेंद्र यादव के संघर्ष को देखते हुए देखा जाता है सिर्फ कर्म से आदमी आगे बढ़ता है। उसी विचारधारा पर आधारित मैंने सर्वजनवाद लाया है। हमारे साथ बात कर रहे थे सर्वजन आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल राजेंद्र यादव जी यह सेना के अधिकारी रहे और इनके जो जज्बा चढ़ा कि जनता की सेवा करने की, और लगातार लोकसभा 62 संत कबीर नगर से आप प्रत्याशी हैं और जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। मनला चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।